Friends, myself Honey and welcome back to again my YouTube channel Study Lover Tube. So friends, if you haven't subscribed my channel, subscribe and come to in this video. So without wasting our time, so let's get started. So today I am going to explain a new chapter, that is chapter 17, electric current and its effect. We all know that energy in nature exists in very many different forms. हम सभी जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, अलग अलग तरीके की होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब कुछ एनर्जी के नाम हैं. वी ऑल्सो नो डैट दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हम लोग यह भी जानते हैं कि जो ये सब फॉर्म, जो ये फॉर्म एनर्जी की है, ये दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो सकती है. आउट ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ परहैप्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड इनडिस्पर्सेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. और इसके बाद तो क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एनर्जी होती है, क्योंकि हम इसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. अब कैसे करते हैं तो आइए देखते हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6 दैट अ बैटरी और एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हम लोगों ने क्लास 6 में सीखा है कि जो एक बैटरी और एक इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स होता है. इन एन इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं. We now use many electrical appliances in our day-to-day life where we find electrical energy getting converted into heat, chemical, light, sound and और magnetic energy. हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का करते हैं, बिजली का इस्तेमाल डेली हम लोग करते हैं जहाँ कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दे पाते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में, केमिकल, लाइट, साउंड एनर्जी एज वेल एज मैग्नेटिक एनर्जी में. Now activity 1. Let us list some of energy changes associated with appliances that use electricity and electric devices. Electric appliances, electric iron, its practical use in our daily life. हम लोग इसका अपने यूज़ क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो रियर क्लॉथेस. तो इसमें एनर्जी क्या हो रहा है, इसमें किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी. अब रूम ब्लोअर का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, हीटिंग में करते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है. अब हेयर ड्रायर, इसका हम यूज़ क्या करते हैं, ड्राइंग हेयर, बालों को सुखाने में करते हैं. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या हो रहा है, हीट और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है. अब देखो इलेक्ट्रिक स्टोव, इसको हम लोग कुकिंग, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी ऐसे करके लिख देना है. तो जैसे हॉट प्लेट, तो इसमें भी क्या इस्तेमाल होता है और ये किस में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, ऐसे करके लिखना है. वी दस रियलाइज दैट एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. तब हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे वह कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डेली लाइफ में. इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू थिंक ऑफ अ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. यह क्या हो गया, एक तरह का से इम्पॉसिबल हो गया है कि हम लाइफ को जी सके बिना इलेक्ट्रिसिटी के. एक तरह का हम लाइफ जी ही नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल सा है. वी हैव ऑल्सो लर्न इन क्लास 6 दैट सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर इलेक्ट्रिक सिम्बल्स. मतलब हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक सिम्बल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. तो आइए देखते हैं. तो यहाँ पे देखो, वी गिव बिलो सिम्बल्स ऑफ सम डिवाइसेस पास्ट used in electric circuits. We have already talked in class 6 about need and advantages of using these symbols in electricity circuits. हम लोगों ने क्या किया है, कुछ डिवाइसेस हो गए, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के पार्ट्स हो गए जिसको हम लोगों ने सिंबल दिया है. हम लोग उसे इससे रिप्रेजेंट करते, एक पार्टिकुलर सिंबल है जिससे हम लोग उस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो है क्या. और हम लोगों ने क्लास 6 में भी ऑलरेडी बात की है कि जो एडवांटेजेस क्या होते हैं सिंबल के. आइए देखते हैं. जैसे देखो, सेल का शेप है, पार्टिकल शेप क्या है, कुछ ऐसा है. ऐसे आपको कर देना है. फिर एक बड़ा सा डंडा, फिर यहाँ पे एक छोटा सा, इस तरह इस इधर यानी हो जाएगा पॉजिटिव यानी प्लस, एंड इस साइड हो जाएगा निगेटिव.
बैटरी, बैटरी का सिंबल है, इस साइड भी हो जाएगा बड़ा से, इस साइड थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर ऐसे करके यहाँ माइनस यानी निगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन। तो इजी है। अब देखो बल्ब लैम्प का क्या हो जाएगा, बल्ब लैम्प में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, एक सर्कल ऐसा बना देना है, फिर ऐसे करके क्रॉस का अंदर में साइन दे देना है, या फिर इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, फ्यूज़ की तरह जैसे होता है ऐसे करके सिंबल दे देना है। और यहाँ पे देखो कि बल्ब लैम्प के बारे में है, तो बल्ब लैम्प अगर ऑफ पोजीशन पे रहा तो वो ऐसे होके ऐसे ये यहाँ पे टच नहीं होगा, और अगर इस पर टच हो जाता है तो ये ऑन हो जाएगा। तो यही इसका सिंबल है। अब प्लग की का क्या है, प्लग की का एक, अगर ये ओपन रहा तो इसे ऐसे ओपन कर देना है, एंड अगर क्लोज रहा तो इसमें डॉट अंदर में लगा देना है, तो ये क्लोज हो जाएगा। अब एमीमीटर, अब एमीमीटर क्या होता है, एमीमीटर होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को इससे मेज़र करते हैं, तो मेज़र करने का इसका भी सिंबल है, इसको भी ऐसे करके सर्कल कर ए से एमीमीटर, एंड इस साइड माइनस एंड इस साइड प्लस, एंड वी होता है वोल्ट मीटर। अब कितना वोल्टेज है उसको नापने के लिए, मेज़र करने के लिए इसका भी एक सिंबल होता है, वी इस साइड माइनस इस साइड प्लस। एंड यहाँ होता है रेसिस्टेंस वायर, जिसका सिंबल ही ऐसा होता है, ऐसे करके सिंबल होता है रेसिस्टेंस वायर का। तो इससे देखते ही हम लोगों को याद हो जाएगा कुछ और देने के। अब आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर द वायर्स ऑफ द फिलामेंट सून बिकम्स रेड हॉट। या आपने कॉमन अब कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हो तो देख लो कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फिलामेंट और इलेक्ट्रिक टोस्टर, जो कि फिलामेंट होता है वो क्या हो जाता है, लाल गर्म हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है। इट फ्लोज द फ्लो ऑफ करंट कैन प्रोड्यूस हीट। और यह क्या होता है, ये हीट को, इससे हमें पता चलता है कि यह हीट को प्रोड्यूस करता है। दिस इज नोन एज द जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग जानते हैं कि यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको जूल दिख रहा होगा, तो ये जूल है। एक्चुअली जूल एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उन्हें ने बताया है कि जो हमारा जो हीट होता है वो बेसिकली तीन कॉमन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। यहाँ पे आगे भी दिया हुआ है, जूल डिड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ सच इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द गिवन पॉइंट। जो जूल है वह एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उन्होंने कुछ फैक्टर्स लिए कि जो हीट है वो क्या कैसे प्रोड्यूस हो रही है। फाउंड दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन वायर डिपेंड्स ऑन, और उसने पाया कि जो वायर होती है, तार होती है, वो कुछ डिपेंड होती है द फर्स्ट जो आया फर्स्ट यानी द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू दी यानी जो करंट जो होती है, करंट थ्रू दी वायर, मतलब जो वायर का जो स्ट्रेंथ होता है वो कितनी गर्मी ले सकता है, तो वो सब भी होता है। हॉट जल्दी वो जैसे कोई मजबूत वायर रहेगा तो वो जल्द उतना जैसे एज़ कम्पेयर टू अदर वायर्स जो ऐसे होगा तो वो क्या होगा, वो जल्दी से गर्म होगा, लेकिन वो उससे जल्दी से गर्म नहीं होता है, तो वो हॉट होता है, लेकिन वो मजबूत वायर होता है, तो उससे हमारा बल्ब नहीं ख़राब होगा। उससे अगर हमारा जैसे फ्यूज़ हो जाता है बल्ब तो उससे ऐसा नहीं होगा। अब सेकेंड पॉइंट में है द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द गिवन वायर। और जो वायर की लेंथ क्या है, मोटाई क्या है, लंबाई क्या है, उसके मटेरियल कैसा है, तो ये भी वायर पे डिपेंड होती है। एंड थर्ड द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द गिवन वायर। और टाइम कितना लेगा जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक वायर से पास करेगा, तो ये भी एक फैक्टर्स है। अब देखो सेकंड यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे स्टार है, आप देखो कुछ इस तरह का स्टार है, आप देख सकते होगे इस पार्ट में कुछ इस प्रकार का स्टार है। एंड सेकंड नंबर पे भी आप यहाँ पे देखोगे कुछ दिख रहा होगा आपको, तो ये क्यों है, तो ये सेकंड फैक्टर से ही जुड़ा हुआ है। टेकन टुगेदर डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस देखो क्या है, देखो रेसिस्टेंस जो कि एक फ्लो करता है करंट। अब आगे आप पढ़ोगे इससे। आइए अब हमें एक एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस एग्जामिन थ्रू एन एक्टिविटी द फैक्टर्स ऑन विच द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। तो एक्टिविटी 2 है, तो सबसे पहले यहाँ क्या है, टेक अ पीस ऑफ नाइक्रोम वायर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक आपको नाइक्रोम का वायर लेना है, ठीक है।
अबाउट 10 सेंटीमीटर, आपको लगभग उसे 10 सेंटीमीटर का एक नाइक्रोम का वायर लेना है। उसके बाद उसे आपको क्या करना है, 2 नील लेना है, यानी 2 काटी लेनी है नील, और उसको आपको क्या करना है, एक सिंपल सर्किट जो ज्वाइन करता है डायग्राम से दिखाना है। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया है अलाउ द करंट टू पास थ्रू द नाइक्रोम वायर फॉर सम टाइम, आपको अलाउ करना है कि जो नाइक्रोम वायर से क्या हो, करंट पास करे कुछ समय। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, द बल्ब ग्लोज अप, हम लोग देखेंगे कि जो बल्ब हमने यहाँ पे ये आपको आपने पढ़ा कि जो मैंने बताया कि जो बल्ब का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है, तो ये बल्ब का सिंबल है। तो बल्ब क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। नाइक्रोम वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, करंट पास करेगी, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो बल्ब है वो जलने लगा है। एंड द वायर गेट्स हीटेड अप एंड द कनेक्टिंग वायर्स, जो नाइक्रोम का वायर एज कम्पेयर टू ये वाले वायर से क्या होगा, ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्यों होगा, अब गर्म सप्लाइंग करंट तो सर्किट आर पार्शियली नोट हीटेड अप, अब ये जो है पार्शियली ये इसको नहीं देगा। जैसे ऐसे देखो आप, ये वाला मान लो कि वायर है, ये डायरेक्ट दे रहा है तो वो हीट नहीं कर रहा है, और कुछ नाइक्रोम वायर डायरेक्टली उसे करंट को पास नहीं कर पाएगा, तो उसमें करंट थोड़ा सा रह जाएगा, जिससे कारण वो गर्म होता जाएगा। It is because supplying current is negligible, while that of the bulb and the nichrome wire is not. सो हम लोग देखेंगे कि अब सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पे एक बार और अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो नाइक्रोम का वायर है, जो नाइक्रोम का वायर है, हमने क्या किया, एक नाइक्रोम का वायर को लिया, और नाइक्रोम का वायर को लेने के बाद हमने यहाँ पे 2 नील लिया। तो नील लोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो बल्ब है वो जलने लगा है, बल्ब क्या है, जलने लगा है, तो इसके कारण रोशनी ग्लो होने लगा है बल्ब। तो इंटायर जो इसका नाइक्रोम वायर होगा वो थोड़ा पार्शियली उसे करंट को पास नहीं करा पाएगा, तो उससे हीट हो जाएगा। ऐसे आपको समझना है। आप सेकंड पॉइंट देखते हैं, रिप्लेस द सेल। अब सेकंड आता है रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 सेल्स इन द सर्किट एंड recall how terminals of the cell are connected together to form a battery. Make a battery, we connect the positive terminal of one cell to negative terminal of other cells and so on. What happens now, the nichrome wire get रेड हॉट। यहाँ पे बताया गया है जो आपको क्या करना है, एक सेल लेना है, उसको क्या करना है, पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और जब आप कनेक्ट करोगे तो आप वहाँ पे पाओगे कि जो नाइक्रोम का वायर है वो लाल गर्म होने लगा। एंड टू मोर क्विकली, दिस शोज दैट द हीट प्रोड्यूस हैज इंक्रीज्ड व्हेन एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड द करंट थ्रू द वायर। आप लोग देखोगे कि अगर हमने और बैटरी अगर डाला तो जो नाइक्रोम का वायर है वो ज़्यादा इंक्रीज, यानी उससे ज़्यादा करंट फ्लो करने लगा और वो जल्दी गर्म हो गया। वी कैन देयरफॉर कंक्लूड दैट द हीट प्रोड्यूसेस डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो हीट है वो इलेक्ट्रिसिटी का स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। एंड सेकेंड पार्ट है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वायर। तो हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।